हिमाचल में इस दिन करोड़ बदलेगा मौसम, इन भागों में बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम करोड़ बदल सकता है। राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। उधर प्रदेश में शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है। राज्य में 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। इनमें से 4 स्थानों पर पारा माइनस में और एक जगह 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 और 7 दिसंबर को ऊंचे पहाड़ी इलाकों के साथ चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। 8 से 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं सुबह के समय भाखड़ा डैम के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों और उसके आसपास 4 से 6 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। सेब की पेटी में शराब और ऊपर से आलू की बोरियां, यूपी में अरेस्ट हुआ कांगड़ा का तस्कर। यूं तो बिहार में शराब पर कई साल पहले ही वहां की सरकार द्वारा पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, लेकिन हमारे हिमाचलियों की जरा ये दरियादिली तो देखिए। अपने व अपने परिवार के भविष्य की चिंता किए बिना ये आलू और सेब की आड़ में शराब का जखीरा ट्रक लादकर चंडीगढ़ से बिहार के लिए जा रहे थे। मगर यूपी के लखनऊ में जब एक टोल प्लाजा पर ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से अलग अलग ब्रांड की हजारों बोतल शराब बरामद हुई और चालक को अरेस्ट कर लिया गया। जानकारी के अनुसार एसटीएफ और इंटोजा पुलिस की टीम लखनऊ में सीतापुर रोड पर रूटीन सर्विलांस पर थी। तभी उन्हें खबर मिली कि एक ट्रक में चंडीगढ़ से शराब लोड होकर बिहार के लिए रवाना हुआ है और इसे आलू की बोरियों के बीच सुरक्षित छिपाया गया है। सूचना की पुष्टि होते ही एसटीएफ, आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस ने मिलकर टोल प्लाजा पर नाका लगाकर ट्रक को रोका। जांच में शक गहराया तो बोरियों को हटाकर देखा गया। नीचे अलग अलग ब्रांड की बड़ी संख्या में शराब की बोतलें रखी हुई थी। तुरंत तस्कर को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुशील कुमार, निवासी जिला कांगड़ा के रूप में हुई। ट्रक से कुल 13,812 बोतलें बरामद हुई, जो अंग्रेजी शराब के अलग अलग ब्रांड की थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह संगठित गिरोह का हिस्सा है, जो पंजाब और चंडीगढ़ से बड़े पैमाने पर शराब खरीदकर बिहार में खपाता है। उसने बताया कि यह खेप चंडीगढ़ निवासी कपिल वर्मा द्वारा लोड करवाई गई थी। बिहार पहुंचने पर गिरोह के सदस्य आगे की डिलीवरी लोकेशन भेजते हैं और भुगतान तय होता है। कांगड़ा शिमला बराबर कर रहे सीएम सुक्खू 2 और दफ्तर लोअर हिमाचल में शिफ्ट हुए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में यह बात लंबे समय से कही जाती रही है कि सत्ता की चाबी कांगड़ा के हाथों में होती है, लेकिन विडंबना यही रही कि इतने प्रभावशाली जिले को राज्य गठन से अब तक सिर्फ मंत्री ही मिलते रहे, विकास के बड़े निर्णय नहीं। कांगड़ा से मंत्री तो कई बने, लेकिन जिला अपने हिस्से का हक और बड़े प्रोजेक्ट कभी नहीं देख पाया। प्रदेश की सत्ता संभालने वाले अब तक की सरकारों ने प्रदेश को मंत्री तो दिए, लेकिन विकास के नाम पर कांगड़ा जिला को आज तक कुछ खास नहीं मिला। या यूँ कहें कि कांगड़ा जिला के मंत्री भी अपने जिला के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। मगर मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परंपरागत राजनीति की दिशा को बदल दिया है। वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कांगड़ा को सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि व्यवहारिक विकास, अहम संस्थान और बड़े प्रोजेक्ट देकर जिला की असल तस्वीर बदलने की शुरुआत की है। सीएम सुक्खू कांगड़ा जिला को भी शिमला के बराबर बनाने की तर्ज पर काम कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने शिमला से कई कार्यालयों को कांगड़ा जिला में शिफ्ट करवा दिया है। इसी कड़ी में अब 2 और कार्यालय शिमला से शिफ्ट किए जा रहे हैं। शिमला शहर में बढ़ती जनसंख्या, ट्रैफिक जाम और करोड़ों रुपए के किराए को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 7 कार्यालय शिमला से बाहर भेजे जा चुके हैं, जबकि 2 और प्रमुख कार्यालयों को शिमला से कांगड़ा और ऊना जिला में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें राज्य सूचना आयोग का कार्यालय शिमला से धर्मशाला और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय शिमला से ऊना शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि पूर्व सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर कई भवन बनाए, जिनमें से अधिकतर खासकर कांगड़ा जिले में आज भी खाली पड़े हैं। यही वजह है कि सरकार ने इन्हें उपयोग में लाने का फैसला लिया है, ताकि सरकार को शिमला में किराए के भवनों पर करोड़ों रुपए खर्च न करना पड़े। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ में भी कमी आएगी। वित्तीय संकट के बीच सीएम सुक्खू के सलाहकारों की मौज, वेतन भत्तों की लिस्ट सामने आई। हिमाचल प्रदेश पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ऑफिस में सलाहकारों की एक बड़ी फौज तैनात कर रखी है। इन सलाहकारों पर हर महीने लाखों का खर्च किया जा रहा है, जिस पर अब विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि एक तरफ सुक्खू सरकार लगातार बढ़ते कर्ज और वित्तीय दबाव का रोना रोती है, वहीं दूसरी तरफ सीएम सुक्खू के सलाहकारों पर भारी भरकम वेतन, भत्ते और विदेशी दौरों का खर्च सरकारी खजाने से वहन हो रहा है।
दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन में मुख्यमंत्री सुक्खू के कार्यालय से जुड़े खर्चों पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। भाजपा विधायकों सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह खुलासा हुआ कि सीएम ऑफिस में 5 सलाहकार तैनात हैं, जिनको प्रतिमाह 2.5 लाख वेतन के अलावा भत्तों पर भी लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार ने स्वीकार किया कि सलाहकार जो भी सुझाव देते हैं वे लिखित नहीं बल्कि मौखिक होते हैं, यानी इनकी सलाहों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद इन्हें वेतन, मेडिकल सुविधा, यात्रा भत्ता, वाहन सुविधा और विदेशी दौरों का लाभ दिया जा रहा है। वहीं आप सीएम सुक्खू के सलाहकारों के बारे में यहाँ पर अधिक जानकारी देख सकते हैं। लॉटरी में कार निकली इनाम और शख्स को लग गया 28,06,000 रुपए का चूना। साइबर थाना नॉर्थ रेंज धर्मशाला के समक्ष जिला कांगड़ा के एक व्यक्ति ने उससे लॉटरी में कार निकलने के नाम पर ऑनलाइन शातिरों द्वारा 28,06,809 रुपए की ठगी करने की शिकायत दर्ज करवाई। जानकारी के अनुसार इस पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसने ऑनलाइन माध्यम से एक हर्बल उत्पाद मंगाया था, जिसके बाद तीसरे दिन उसे एक फ़ोन आया जिसमें उसके नाम लॉटरी निकलने की बात कही गई। इस लॉटरी के इनाम पर कार निकलने की बात बताई गई। साथ ही यह भी बताया गया कि वह लॉटरी के तौर पर कार या पैसा भी ले सकता है। इसके बाद लॉटरी प्राप्त करने के तौर पर उसे जीएसटी व हेल्पलाइन फंड देने की बात कही गई। प्रलोभन में आकर वह पैसे लुटाते रहा। उसके बाद उसने कुल 28,06,809 रुपए लुटा दिए, लेकिन जब उसे कुछ प्राप्त न होते हुए ठगी का एहसास हुआ तो उसने अपनी शिकायत साइबर थाना में दर्ज करवाई। इस संदर्भ में साइबर थाना नॉर्थ जोन के एएसपी प्रवीण धीमान ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। परिवहन निगम की बसें होंगी चकाचक, सरकारी और गैर सरकारी विज्ञापन लगाने के नियम होंगे तय। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें चकाचक होंगी। सप्ताह में एक बार बस की धुलाई होगी। बसों पर विज्ञापन भी मर्जी से नहीं लगेंगे। इसके लिए भी बस में बॉडी में स्पेशल स्थान चयनित होगा। वर्तमान में परिवहन निगम की बसों में हर कहीं विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। इनका साइज ज़्यादा होने से बसें इन विज्ञापनों से ढक रही हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसों में विज्ञापन का साइज तय है। इन बसों को बड़े विज्ञापन नहीं लगाए जा सकते हैं। अब परिवहन निगम ने भी विज्ञापन लगाने के लिए बसों के टायर टू टायर विज्ञापन लगाने का फैसला लिया है। चालक की साइड पर कोई विज्ञापन नहीं होगा। वहीं बस के पीछे भी नंबर और डिक्की के बीच की जगह पर विज्ञापन रहेगा। पथ परिवहन निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। निगम की एक बस 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। बसों को साफ सुथरा रखा जाएगा। चालकों और परिचालकों की इस बारे में जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर बस देखने में खराब नजर आती है तो इसको लेकर भी चालक परिचालकों से पूछा जाएगा। 5 साल होगा मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल, विधानसभा में विधेयक पारित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के 7वें दिन वीरवार को नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव सदन में रखा गया। इसके तहत नगर निगम के महापौर और उप महापौर के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाएगा। विपक्ष की गैर हाजिरी में इस विधेयक को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। भाजपा विधायक दल इससे पूर्व प्रश्नकाल के बाद ही सदन से वॉकआउट कर गया था। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।